Good morning, student. Today we are going to discuss about class 10th chemistry, chapter 1st, chemical reaction and equation. First of all, what is chemical reaction and equation? Chemical reaction means the process in which new substance with new product are formed is known as chemical reaction. Means the process in which one or more substance react to form new product is known as chemical reaction. For example, magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. In this reaction, this is equal या arrow. On left side substance magnesium and oxygen. This is reactant. And right side magnesium oxide. So this indicate is product. इस एरो से जो लेफ्ट साइड जो सब्सटेंस रहता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इस एरो से राइट साइड जो सब्सटेंस रहेगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ का इन्वॉल्व रहता है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस कहते हैं। अगला है आपका केमिकल इक्वेशन। तो बाय सिम्बियोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं, तो इसी को सिंबल के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, मैग्नीशियम सिंबल Mg और ऑक्सीजन O2। जब भी हम रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा नेचर में O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये एरो लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे MgO। तो दिस इज केमिकल इक्वेशन। पहले वाले को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, जिसको हम वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और जो सिंबल के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल या फार्मूला के द्वारा, तो इसको हम कहेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन। द प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बाय सिम्बियोटिक या फार्मूला रिप्रेजेंट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे
और केमिकल इक्वेशन को सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसे हम हीट करेंगे, ये हीट का साइन हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा ए रिप्रेजेंट हीट, तो ये बनेगा आपका वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसे हम बैलेंस के रूप में लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन जब भी हम राइट करते हैं तो हम बैलेंस के रूप में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर Mg है, इस साइड Mg है 1 है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन हमारा 2 है और राइट साइड ऑक्सीजन हमारा क्या है 1 है। तो दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के कुछ रूल रेगुलेशन है जो आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ केमिकल रिएक्शन के करैक्टर होते हैं, उस करैक्टर को जानेंगे। जानने के बाद तब हम लोग पहुंचेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो पहला जो करैक्टर होता है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला जो करैक्टर होगा फर्स्ट, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला जो केमिकल रिएक्शन जो करैक्टर होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन करता है। जैसे अभी हम पहला करैक्टर हम बोले हैं कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि रिलीज हमारी गैस होगी। जैसे हम यहाँ पर ले लें जिंक और इसमें डाल दिया हम एसिड, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म एसिड, मान लीजिए हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ हमारा बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। पहला कैरेक्टर हम बोले हैं कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस या रिलीज ऑफ गैस। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्यों केमिकल रिएक्शन कहेंगे? क्योंकि इसको हम वर्ड में रिप्रेजेंट किए हैं। जिंक लिखे हैं ZINC लिखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा गया है, उसके बाद आयरो के बाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये रिलीज का साइन अगर हम आयरो ऊपर की ओर इंडिकेट करेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल होता है। इस साइड को हम बोलेंगे आयरो से जो लेफ्ट साइड होता है दिस इज रिएक्टेंट, और इस साइड को हम क्या कहेंगे आयरो से जो राइट साइड होगा तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। इतना तो क्लियर है कि जब भी हम आयरो लिखें बनाएंगे तो आयरो से जो लेफ्ट साइड जो होगा LHS इसको हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे, और RH साइड में जो होगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। इतना क्लियर? अब आप देखिए कि रिएक्टेंट में हमारा दो सब्सटेंस है, एक जिंक है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इसी को अगर हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले हम जिंक का सिंबल लिखेंगे, जिंक Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखेंगे।
एरो बनाएंगे और जिंक सल्फेट लिखेंगे प्लस H2, और ये जो H2 है ये रिलीज हो रहा है। पहला केमिकल रिएक्शन का करेक्टर है सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस या रिलीज ऑफ गैस। तो जब हम जिंक ग्रेनूल ले करके सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस का ही आइडेंटिफिकेशन है? जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ, मान लीजिए ये हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लिया सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड एडेड जिंक ग्रेनूल, दिस इज जिंक ग्रेनूल। अब इसमें से हमारी क्या होगी कि गैस रिलीज होगी। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर हम माचिस अगर ले जा रहे हैं जला करके तो इसमें से पॉप साउंड क्रिएट होगा। When pop sound create, it indicate evolution of hydrogen gas। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेगा। सेकेंड करेक्टर हम लेकर आएंगे कि सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द प्रिसिपिटेट PPT। Some chemical reaction are characterized by the formation of precipitate। precipitate का मतलब होता है suspension of small particle in solvent। जैसे हम यहाँ पर लिया लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जो लेड आयोडाइड है ये LOPPT बनेगा, एलो प्रिसिपिटेट बनेगा। तो दूसरा रिएक्शन हमारा है सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ केमिकल रिएक्शन में हमारा प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो हम ये इक्वेशन, ये रिएक्शन लिखे हैं, दिस इज केमिकल रिएक्शन, इसी को हम सिंबल के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो दिस इज केमिकल इक्वेशन। PbNO3 लिख दिया, PbNO3। और ध्यान दीजिए इसके नीचे अगर हम AQ लिखेंगे तो दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट को हम किस में डिजॉल्व किए हैं? वाटर में डिजॉल्व किए हैं। उसके बाद हम Ki लिखा इन एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस फॉर्म इज इक्वल टू PbI, दिस इज LOPPT, ये क्या है? LOPPT है, प्लस Pb प्लस KNO3 प्लस KNO3। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के द्वारा, केमिकल इक्वेशन ही कहलाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो पहला केमिकल रिएक्शन का करेक्टर है कि सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगला हम लोग करेक्टर देखेंगे कि सम केमिकल रिएक्शन इज करेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड जो है करेक्टर है सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय द चेंज इन
टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर हम लिया क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम एडेड वाटर, वाटर ऐड किया। सपोज करिए कि दिस इज बीकर, इस बीकर में ले लिया क्या, क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम, और इसमें ऐड कर दिया क्या, वाटर, एडिंग वाटर, H2O हम बोलते हैं, वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसको जब ऐड करेंगे तो अब इस बीकर को अगर हम टच करेंगे तो बीकर हमारा हीट फीलिंग होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। जब हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करेंगे तो टेम्परेचर में हमारा चेंजिंग आएगी। उसके बाद अगला जो रिएक्शन हमारा है करेक्टर केमिकल रिएक्शन का, कि सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब आइदर सॉलिड स्टेट या आइदर लिक्विड स्टेट या आइदर गैसियस स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन स्टेट। जिंक लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, DIL का मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एरो बनाया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला। बताइए ये सॉलिड है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है। फिजिकल स्टेट किस में चेंज हुआ, गैस में चेंज हुआ। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हुआ। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारा कुछ करेक्टर हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला करेक्टर था कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट था सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन प्रिसिपिटेट या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर एंड सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाय सिम्बॉलिक या फार्मूला ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे यही हमारा है, इसको हम जिंक लिख दिया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर जिंक सल्फेट हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज केमिकल इक्वेशन। ठीक। और जो भी केमिकल रिएक्शन हम एग्जाम में लिखेंगे या कॉपी में लिखेंगे तो उसको हम बैलेंस के रूप में लिखेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।